अगर कभी भी आपको 0 और डिवाइडेड बाय 0 अगर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है 0 बाय 0 का मान 1 2 3 4 5 ऐसा सारा कुछ होता है बुआ, जो आप चाहते हो ना सारा वैल्यू आपको देगा। तो 0 बाय 0 का मान ढेर लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट गिन के है बुआ, एक मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा 0 बाय 0 का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक और सर कुछ भी कैसे हो सकता है, तो इसको देखने का दो तरीका आपके पास होता है बुआ। देखो फर्स्ट तरीका से आपको समझा रहे हैं, जो बेसिक है आप बचपन में इसको पढ़े थे वहां से थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं, इसके बाद सेकंड तरीका से आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 0 को 0 से हम लोग भाग देंगे ऐसे, तो जब यहाँ पर भाग दीजिएगा तब आता है एक बार, अगर आप एक बार लगाते हो, अगर एक बार लगाते हैं तो 1 में 0 से गुना करेंगे 0, एक कट के देखिए आपका वैल्यू 1 आ गया है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे इसको भाग देना चाहते हैं, 2 बार लगाना चाहते हैं, बिल्कुल 2 बार लगाओ, तो जब 0 में 2 से गुना करेंगे तभी तो आपका 0 आएगा ना, एक कट जाएगा यहाँ पर माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो इसका मान आपका 2 हो जाएगा। कुछ लोग कहोगे नहीं सर हम 0 को 0 से भाग देंगे और 4 बार लगाना चाहेंगे, तो बिल्कुल 4 बार भी आप लगाइए, तभी 4 में 0 से गुना करेंगे तभी आपका 0 ही होगा। देखिए इसका मान 1 2 3 कुछ भी आप अगर 100 बार भी लगाइएगा ना तब भी आपका वहां पर वैल्यू जो है 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 बाय 0 का मान कुछ भी हो सकता है, पहला कंडीशन हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अगर भाग देते हैं आप यहाँ अगर 10 बार भी लगाओगे ना तो 0 में 10 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, कट जाएगा। 20 बार भी लगाओगे, 100 बार लगाओ, 50 बार लगाओ, यहाँ पर आपका आंसर जो है बउआ ये परफेक्ट आपका मतलब यहाँ पर जो है ये कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब 0 बाय 0 का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10, ये तो पहला कंडीशन हुआ। सेकेंड एक और तरीका है बउआ जिससे आप ये समझो, सेकंड में एक और तरीका से आप समझ लीजिए, जैसे आप ये समझिए 0 में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं, 0 में यदि किसी संख्या से गुना करते हैं या अंक से गुना करते हैं, जैसे 0 में हम 1 से गुना कर देते हैं, लीजिए तो 0 में अगर 1 से गुना करते हैं तो वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। किसी भी संख्या या अंक में 0 से यदि गुना किया जाए तो वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आपका ये तो 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ ये 0 देखो, ये वाला जो 0 है यहाँ पर गुना के तौर पर है, गुना में है, ये दोनों तो गुना में है, और ये अगर गुना में है और इसको इधर लेके जाएंगे तो भाग में है ना, यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो इधर बचा 1 आ जाएगा 0 बाय 0। तो देख लो 0 बाय 0 का मान 1 आया बउआ। हाँ अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 में 2 से गुना करो, तो 0 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 0 ही रहेगा। 0 में किसी भी अंक या संख्या से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। अब एक बात ये बताओ, यहाँ पर 0 क्या है, यहाँ पर 0 जो आपका है बउआ ये गुना में है, तो ईश्वर अगर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 2 बराबर आ जाएगा 0 बाय 0। समझ में आया, यहाँ पर 0 यहाँ गुना में है, ईश्वर इसको लेके जाएंगे तो भाग में चल जाएगा, मतलब 0 बाय 0 का मान 2 है। अगर 0 बाय 0 का मान 3 भी होगा, 0 में अगर 3 से आप गुना करो ना तो 0 आ जाएगा। देख लीजिए 0 में अगर 3 से गुना करते हैं तो वैल्यू आपका कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये क्लियर है। अच्छा अगर यहाँ पर 0 गुना में इधर जाके भाग में चला जाएगा तो 3 बराबर 0 बाय 0। देख लो यहाँ पर, इसका मतलब 0 बाय 0 का मान कुछ भी हो सकता है, बात आपको ध्यान रखना है। 0 बाय 0 जो होता है उसका मान कुछ भी, 1 2 3 4, कुछ लोग कहते हैं कि इसका मान इनफाइनाइट होता है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका मान इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट गिन के होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाइएगा ना तो ये अनंत तक जाएगा, तो गिन कर इनफाइनाइट, अगर आप इसका इनफाइनाइट कहो कोई दिक्कत नहीं है। 0 बाय 0 का मान इनफाइनाइट होता है वो हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन ये गिन के होता है, ये नहीं कि इसका मान अनंत होता है। अनंत मतलब गिन के 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाओगे ना तो इसका मान अनंत को आपको मिलेगा, 1 2 वैल्यू नहीं मिलेगा। तब ध्यान रखिएगा 0 बाय 0 का मान कुछ भी होता है, इसको डिस्कस कर दिए टोटल 0 बाय 0 का कंप्लीट डिस्कशन कर दिए हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अगर 0 बाय 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू हम 1 लिखें कि 2 लिखें कि 3 लिखें कि 4 लिखें, ऐसा है ना। अगर हम तो ये कह दिए हैं आपको यहाँ के या ये हम प्रमाणित यहाँ पर कर दिए आपको कि 0 बाय 0 का मान कुछ भी होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको 0 बाय 0 आ जाता है, जैसे 0 बाय 0 आ जाए तो उसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसका मान 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखिएगा, कौन सा लिखिएगा, तो इसके बारे में आगे है ना क्वेश्चन से आपको